नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश शर्मा और आप देख रहे हैं ब्रजेश शर्मा 24। दोस्तों इस वक्त मैं हूं सेक्टर नंबर 20 में कुंभ मेले में। और यहाँ ये सेक्टर अगर देखा जाए तो चारों तरफ साधु संतों के अखाड़े, यहाँ जो है सब बड़े बड़े अखाड़े जो हैं साधु संतों को, उनके टेंट यहाँ मेरे चारों तरफ लगे हैं। आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे आपको बड़े बड़े टेंट लगे दिख रहे होंगे। यहीं पर एक जो कि हमारे देखा जाए तो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत 13 अखाड़े जो है साधु संतों के आते हैं। उनमें से सबसे बड़ा अखाड़ा अगर माना जाता है तो वो है जूना अखाड़ा, जो कि पंचदशनाम जूना अखाड़ा माना जाता है। तो मैं अभी बिल्कुल पंचदशनाम जूना अखाड़ा के गेट पर हूँ और बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनके दर्शन भी हम लोगों को बगैर महाकुंभ के शायद मुझे लगता है कभी नहीं हो सकते। ये ऐसे साधु संत हैं जो 11 साल और 11 महीने तक अपनी गुफाओं में तपस्या करते रहते हैं। सिर्फ 1 महीना ऐसा होता है महाकुंभ का जब इन साधु संतों के हमको दर्शन करने को मिलते हैं। तो चलिए, बहुत सारे साधु संत हैं जिनके मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, आपको गेट दिख रहा होगा, ये दरवाज़ा जो आपको दिख रहा है ये है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। देखिए इस पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। इधर आप देखेंगे तो और भी अखाड़ों के गेट आपको जो है बने दिख जाएंगे। ये बड़े बड़े जो पांडाल बने हुए हैं ये सब अखाड़ों के हैं। इधर आप देखिए ये भी है। और यहाँ आप देखें पंच दिगंबर अनी अखाड़ा, ये भी एकदम से जो है सामने आपको दिख रहा होगा। इधर भी आप देखेंगे, इधर भी जो है अखाड़े का गेट है। तो इस तरीके से हमारे जो 13 अखाड़े हैं वो लगभग सारे साधु संतों के, सब जो बड़े बड़े साधु संत हैं उन सबके पांडाल इसी क्षेत्र में लगाए गए हैं। ये सेक्टर इधर 19, 20, 18 ये जो सेक्टर हैं लगभग यहाँ लगे हुए, नज़दीक में 2-3 सेक्टर हैं। इन्हीं में सारे साधु संतों के अखाड़े यहाँ पर हैं। और चलिए मैं अंदर चल के जूना अखाड़ा, चूँकि सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है, तो मैं अंदर चल के आपको बहुत सारे ऐसे साधु संतों के दर्शन करवाता हूँ जिनके दर्शन भी हम लोगों को दुर्लभ होते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दर्शन करके आ भी रहे हैं। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, कोई भी भक्त यहाँ आकर साधु संतों के दर्शन कर सकता है। देखिए अब मैं सारा कुछ आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए अंदर मैं अभी आ गया हूँ। बहुत सारे साधु संतों के यहाँ जो है आपको दर्शन हो जाएंगे। और मैं काफ़ी बड़ा जो है ग्राउंड है, बहुत सारे साधु संत यहाँ हैं। मैं आपको एक एक करके सबके दर्शन करा देता हूँ। चूँकि ज़्यादा मैं किसी से जिसका मन होगा बोलने का तो मैं देखता हूँ, अगर नहीं किसी को बात करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इनके अगर दर्शन भी हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। महाराज जी की जटाएं, देखिए महाराज जी की जटाएं कितनी बड़ी हैं। आप दोस्तों ये महाराज जी हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए ये महाराज जी हैं, इनका एक हाथ देखिए इन्होंने ऊपर कर रखा है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इन महाराज जी की चर्चा है, जो कि जो है काफ़ी चर्चित हैं। जो कि बताया जाता है कि ये महाराज जी करीब 9 साल से हाथ ऐसे ही ऊपर उठाए हुए हैं। एक हाथ इनका हमेशा ऐसे ऊपर ही रहता है। हाथों को आप देख पा रहे होंगे, हाथों के नाखून देखिए कितने जो है बढ़ चुके हैं। उंगलियों से भी बड़े हाथों के नाखून हो चुके हैं। 9 साल से बराबर हाथ ऐसे ऊपर उठाए हुए हैं। दोस्तों और भी आप देखेंगे बड़े बड़े साधु संतों के यहाँ पांडाल लगे हुए हैं। बहुत सारे साधु संत हैं। और देखिए मैं और जो है आपको दिखाता हूँ। और ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये महाराज जी वो हैं जो कि खड़े खड़े हमेशा खड़े रहते हैं। ये कभी सोना खाना जो कुछ भी होता है हमेशा इनका खड़े खड़े होता है। ये कभी लेटते नहीं हैं, माने ऐसे ही खड़े रहते हैं फुल टाइम। तो ये महाराज जी भी जो है काफ़ी यहाँ चर्चा में है इस वक्त। और ऐसे साधु संतों के दर्शन हम लोगों को बहुत मुश्किल से नसीब होते हैं।
तो इस बार अगर आप महाकुंभ में आते हैं तो इन साधु संतों के दर्शन अवश्य करें। और दोस्तों इतने साधु संतों के आपको यहाँ दर्शन करने को मिल जाएंगे। और यहीं पर देखिए भंडारा भी जो है चल रहा है, तो प्रसाद वितरण भी यहाँ हो रहा है, तो यहाँ आप जो है प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। देखिए साधु संतों का प्रसाद है और इसको बहुत ज़रूरी है ग्रहण करना, तो चलिए मैं भी कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ अगर आप आते हैं अखाड़े में, अगर साधु संतों के दर्शन करने यहाँ अगर आप आएंगे तो आपका मन इतना भक्तिमय हो जाएगा कि एकदम से आप जो है पूरा ऐसी में भक्ति में खो जाओगे, एकदम आपको एहसास ही नहीं होगा। आप देखिए पीछे कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ है, रात का टाइम है, फिर भी आप देखेंगे इतने सारे लोग जो है यहाँ सिर्फ साधु संतों के दर्शन करने के लिए आए हैं। और इन साधु संतों के दर्शन भी इतने दुर्लभ होते हैं जो कि सिर्फ महाकुंभ के टाइम पर ही इन लोगों के दर्शन होते हैं। बाकी टाइम तो ये 11 साल और 11 महीने तक अपनी बर्फीले क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, गुफाओं में छुपे अपना आराम से बैठ के भगवान का भजन करते रहते हैं, अपनी तपस्या करते रहते हैं। सिर्फ एक ये महाकुंभ का ऐसा टाइम होता है कि जब ये साधु संत बाहर निकलते हैं, और ऐसे में अगर इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर गंगा स्नान करने आते हो तो गंगा स्नान के साथ साथ आपको यहाँ अखाड़ों में आना है और साधु संतों के दर्शन जरूर करना है। देखिए मेरे पीछे आपको बहुत सारे श्रद्धालु दिख रहे होंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, जो महाराज जी एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, तो वहाँ उनके यहाँ ये भीड़ लगी है, ये सारे लोग उनका दर्शन करने के लिए यहाँ खड़े हैं। और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता देता हूँ, जो भी मेरे जैसे भाई बंद हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, उन लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, साधु संतों के यहाँ दर्शन करने आते हो तो किसी भी साधु संत से छेड़छाड़ नहीं करना है, उनसे बोलने के लिए ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करना है। अगर उनका कुछ बोलने का मन है तभी उनसे बात करें, अगर उनका बोलने का मन नहीं है तो उनसे कोई छेड़छाड़ ना करें, अभद्रता ना करें। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। चलो रुद्राक्ष माला में दोस्तों ये रुद्राक्ष वाले बाबा जी थे जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। रुद्राक्ष वाले बाबा जी हैं जो कि सर पे 45 किलो रुद्राक्ष जो है, माला वगैरह जो है ऐसे तरीके से वो उनके सर पे चढ़ी हुई हैं और वो आराम से यहाँ बैठे हैं, भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे भक्त हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। ये देखिए जो आप देख पा रहे हैं इतनी सारी जो है भीड़ लगी हुई है, उन्हीं महाराज जी के दर्शन करने के लिए लगी हुई है। और देखिए पूरा जो है इनका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, और ये जो है हरिद्वार उत्तराखंड से महाराज जी हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोगों की भीड़ है, सारे महाराज जी जो है दर्शन, महाराज जी के दर्शन के लिए ये सारी भीड़ यहाँ लगी है। और दोस्तों देखेंगे पूरा जो परिसर है यहाँ पूरा सब कुछ साधु संतों के पूरे जो है यहाँ पांडाल लगे हुए हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ विराजमान हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो इनके दर्शन जरूर कीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिनके दर्शन मात्र से ही जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन का कल्याण हो जाता है। तो अगर ऐसा मौका हमको मिलता है तो ये मौका गवा देना जो है हमारे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे तो लगता है किसी भी स्थिति में कैसे भी करके आप एक बार आइए, यहाँ गंगा स्नान कीजिए और साधु संतों के, महापुरुषों के दर्शन जरूर कीजिए। ऐसा है, आप कोलकाता से हैं, तो जब आप महाकुंभ सुनते हैं तो सबसे पहले 3 ख्याल आपके मन में क्या आते हैं? सबसे पहला 3 ख्याल आते हैं, ऐसे 3 नहीं काफी ख्याल आते हैं, लेकिन तीन मतलब जैसे हम लोग का हिंदू है, हिंदू में बहुत सारा ऐसा होता है, हिंदू होने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। मतलब महाकुंभ में आप कहीं जाइए मत जाइए, कभी भी लाइफ में एक मौका मिले तो महाकुंभ में आके स्नान जरूर करिएगा जी। दूसरा आपका यहाँ पे आपको काफी अच्छे बाबा लोग देखने मिलेगा जो आपको कभी कहीं नहीं मिलता है जी, सही बात है। मतलब आप काफी लोग सब मिल पाइएगा, अपना कल्चर भी आप देख पाइएगा कितना सारा लोग क्या क्या। एंड थर्ड पता चलेगा हम लोग का हिंदुओं में कितना दम है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे।
तो दोस्तों देख लिए, अभी आ गया हूँ बाहर। पूरे साधु संतों के दर्शन कर लिए, बड़े बड़े साधु संतों के, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए हैं। ये बड़े नसीब की बात है कि ऐसे साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं जो कि इस बार महाकुंभ के बकाया किसी भी टाइम में इनके दर्शन नहीं हो पाते। और बहुत सारे भक्त हैं जो साधु संतों के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं, तो आइए उनकी भी राय जानते हैं तो उन्हें दर्शन करके कैसा लगा। तो भैया कहाँ से आए हैं? तो बिहार से आए हैं। बिहार से? यस। और अंदर दर्शन किए साधु संतों के? हाँ, दर्शन कैसा लगा बताइए। करने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये महाकुंभ जो है एक ऐसा पर्व है कि इसमें बहुत सारे ऐसे साधु संत आते हैं कि जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, बात सही है। बहुत मुश्किल होता है। कुछ ऐसे साधु संत आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो 11 साल और 11 महीने तक कहीं पहाड़ों पे, जंगलों में, गुफाओं में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। 11 साल और 11 महीने तक बाहर नहीं निकलते हैं। जब ये महाकुंभ लगता है तभी ये जो महाकुंभ का पीरियड होता है 1 महीने 1.5 महीने का, उसी टाइम ये लोग बाहर निकलते हैं और उसी टाइम इनके दर्शन होते हैं। तो इनका दर्शन करके आपको मन में शांति महसूस हुई या नहीं? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बाकी गंगा स्नान आपने किया? हाँ, यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छा। कहाँ से आए भैया? लखनऊ से। कैसा लगा साधु संतों के दर्शन करके? जब भी महाकुंभ होता है तभी इन साधु संतों के दर्शन होते हैं। हर हर महादेव, हर हर जय जय। जो भी हमारे साधु संत और नागा साधु हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे प्यार से हम लोगों को दर्शन देते हैं। ये सबसे बड़ी और बात है। देखिए, आशीर्वाद वो तो उनके अंदर देखिए कोई माया मोह नहीं है, उनके अंदर वो सारी दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो चुके हैं। उनका सिर्फ एक ही चीज है, वो जो भी करते हैं विश्व कल्याण के। इतने बड़े बड़े तप कर रहे हैं, वो सिर्फ विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन साधु संत के भेष में पता नहीं कौन यहाँ विराजमान हो, किसके दर्शन हमको हो जाए। चलिए, धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ किन्नर अखाड़े पर। ये आप देखिए सामने आपको गेट दिख रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है किन्नर अखाड़ा। और इस अखाड़े की अगर बात करें तो ये आप देखिए यहाँ आपको दिख जाएगा, ये सेक्टर नंबर 16 में है। और यहाँ मैं आपको चल के अंदर दिखाता हूँ। बाकी देखिए किन्नर जो होते हैं उनका आशीर्वाद लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है और उससे हमारे बहुत सारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो चलिए अंदर चल के सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे लोग इनका आशीर्वाद लेने के लिए लाइन में लगे हैं। देखिए ये भोले बाबा के उपासक होते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी है आशीर्वाद लेने के लिए। तो इनका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों ये इनके अखाड़े की धर्म ध्वजा है, जिसके नीचे खड़े होकर अभी आरती की जा रही है। तो सभी लोग देखिए आरती में सम्मिलित हैं और आरती इस पर चल रही है।
दोस्तों भीड़ अभी ज़्यादा नहीं है। अभी क्या है कि देखिए मौनी अमावस्या का पर्व आने वाला है और उस टाइम भीड़ ज़्यादा होने लगेगी। फिलहाल अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो इस वक्त ये अच्छा टाइम है, कभी आप आके दर्शन कर सकते हो। बहुत सारे साधु संत हैं यहाँ, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं, तो आप यहाँ कर साधु संतों के भी दर्शन आसानी से कर पाओगे। गंगा स्नान करने में भी आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि साधन आपको इस टाइम बिल्कुल घाट तक जाने के लिए साधन भी मिल जाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। साधु संतों के मैंने दर्शन आप लोगों को करवा दिए, और आपसे आग्रह करता हूं कि महाकुंभ इस वक्त ऐसा पर्व है कि एक बार आपको जो है महाकुंभ में आकर गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। काफ़ी लंबा पीरियड तक ये चलता है, आज नहीं तो कल आप टाइम निकाल के आ ही सकते हो। तो आप यहाँ कर गंगा स्नान कीजिए, साधु संतों के दर्शन कीजिए। पता नहीं कि साधु संत के भेष में कौन हमको मिल जाए। चलिए, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करना। बाकी अगर आपको रहने रुकने की अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और उस पर मैं आपको लिंक बता देता हूं कि आप इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप देखेंगे तो आपको वहाँ रहने रुकने के बारे में एक ऐसा वीडियो मिल जाएगा जिसमें बहुत कम खर्चे में आप यहाँ 4 लोग रह सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।